सर, मदरसों को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि मदरसा पे आप ही के एक सहयोगी ने सवाल उठाया है कि वहाँ पे देश विरोधी बातें पढ़ाई जाती हैं। उसका भी जो मदरसा में पाठ्यक्रम है वो भी जैसे सरकारी स्कूलों में दूसरे स्कूलों में पाठ्यक्रम होता है वैसे ही पाठ्यक्रम वहाँ भी लागू होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से मुख्य धारा में लाने के लिए अल्पसंख्यक अकलियत के भाइयों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम समझते हैं कि जो मुख्य पढ़ाई है उस पर उनको कंसंट्रेट करना चाहिए। जिसको पढ़ के भविष्य में वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। ये तो कुछ समय पहले मुख्य सचिव ने भी इस प्रकार का बयान दिया था कि भाई मुख्य धारा में पढ़ कर के और अपनी काबिलियत को प्रमाणित करना चाहिए, न कि कॉम्युनल चीज़ों को पढ़ करके दिमाग को उस तरफ डाइवर्ट करने से कई बार विरोधाभास की स्थिति खड़ी होती है। लेकिन चूंकि उनका वह चीज़ धार्मिक एजेंडे से उन्होंने उसको जोड़ दिया है, इसलिए इस पर कोई बहुत प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि मदरसा, इस प्रकार का संस्कृत विद्यालय जो भी है उसको मुख्य धारा में शामिल करके, उस सिलेबस को, उर्दू को, संस्कृत को मुख्य धारा में शामिल करके उसको पढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं जो मदरसा में पढ़ने वाले लोग हैं वो मुख्य धारा में जो सरकार का सिलेबस है उसको पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर बने तो भविष्य में उसका ज़्यादा लाभ होने वाला है। आपको लगता है कि मदरसा में जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो पढ़ाई की जाती है, वो देश विरोधी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी मदरसों में देश विरोधी पढ़ाई होती है, लेकिन कुछ प्रमाण तो ऐसे आए हैं कई जगहों से कि कम्युनलिज्म को लेके थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करते हैं। कई जगहों से कई बार छापे में भी कई चीज़ें निकल कर के आई है, उस आधार पर इस प्रकार का वातावरण बनता है। लेकिन एक बात तो तय है कि मदरसा के अंदर जो भी पढ़ाई होती है उसका आधार धर्म और केवल धर्म होता है। तो कम्युनल आधार पर शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। और शिक्षित होने का मतलब मुख्य धारा के अंदर आकर के अपने को प्रमाणित करना भी है, अपने को स्थापित करना भी है और देश और राष्ट्र के लिए काम करना भी है। तो हम समझते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि अपना राष्ट्र दुनिया के अंदर किस प्रकार शिक्षा के जगत में एक माइलस्टोन स्थापित करे। तो ये सब प्रकार की बातों को अगर देखें तो जो अपने यहाँ मुख्य पढ़ाई है, पठन पाठन है, समभाव के साथ सभी के लिए समान अवसर उत्पन्न करता है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए समान रूप से अवसर उत्पन्न करता है। इसमें कोई अलग से पढ़ाने की, कम्युनल पढ़ाई पढ़ाने की और अलग से एजेंडा सेट करके पढ़ाने का हम समझते हैं कि कोई औचित्य नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मदरसा के साथ साथ संस्कृत को भी बदलना चाहिए, उनके भी पाठ्यक्रम को? नहीं, संस्कृत के अंदर तो पूरे दुनिया के अंदर रिसर्च हो रहा है। संस्कृत पर फोकस होना चाहिए, मेरा ये कहना है। संस्कृत जिस तरह से किनारे लग रहा है ये ठीक नहीं है। संस्कृत तो देववाणी रही है, देव भाषा रहा है। संस्कृत रिसर्च का विषय रहा है, संस्कृत रिसर्च की भाषा रही है। और आप छोड़ दीजिए हिंदुस्तान की बात, हम संस्कृत को राजनीतिक कारणों से किनारे करते जा रहे हैं और दुनिया भर के लोग संस्कृत के श्लोकों से रिसर्च करके नई नई प्रामाणिकता के साथ नए नए उपलब्धि, नए नए रिसर्च को खड़ा कर रहे हैं। तो संस्कृत का योगदान वहाँ तक होना चाहिए, मेरा ये इस विषय पर फोकस। आप ये कह रहे हैं कि उर्दू में पढ़ाई हो लेकिन मदरसों में पढ़ाई जो सिस्टम, ये जो सिलेबस हो वो बदले? आवश्यकता नहीं है। भाषा के तौर पर अगर उर्दू पढ़ाना है, भाषा के तौर पर अगर संस्कृत पढ़ाना है तो मुख्य पाठ्यक्रम में भी हम उसको शामिल करके उस पर फोकस कर सकते हैं। उर्दू तो बहाना है और अभी बाकी विषय तो आप सभी लोग जानते हैं। कई बार आपके चैनलों के माध्यम से भी देखने को मिलता है कि फलाने जगह छापा हुई तो क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। और मुझे इस बात से तकलीफ़ नहीं है, आप कम्युनल पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाइए। मैं खुद भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ इस दिशा में कि कई मदरसा नियम कानून तोड़ के चल रहा है। न उनके पास भवन है, जो मानक बना हुआ है कि एक मदरसा से दूसरे मदरसे के बीच की दूरी मिनिमम 4 किलोमीटर होनी चाहिए। हम तो अपने यहाँ देखते हैं एक ही गांव में कई जगह 3-3 मदरसा चलता है। कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। और ठीक से जांच हो जाए तो इसी मदरसा का, जो एक बार मैंने बिहार विधानसभा में क्वेश्चन किया था, तो उसके आधार पर वो प्रमाणिक साबित हो गया कि भाई वो रॉन्ग मदरसा है, गलत तरीके से चल रहा है। बंद करने का उस समय के तत्कालीन सरकार ने आदेश भी दिया था उसको। और आपको ताजुब होगा कि केवल एक बार इसकी जांच अगर होती है तो एक गांव में 2-2 मदरसा है, 3-3 मदरसा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके सेक्रेटरी अगर कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति है, उसकी पत्नी दूसरे मदरसा की सेक्रेटरी है
और एक नया फैशन आ गया बनाते मदरसा खोलने का। एक ही परिवार के आदमी दो दो मदरसा में, पति इसमें सेक्रेटरी, पत्नी उसमें सेक्रेटरी। तो इन चीज़ों का जांच होना चाहिए। पढ़ाई उनका एजेंडा हो सकता है, वो धार्मिक विषय पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है। मैं आग्रह करूंगा कि उस पाठ्यक्रम में भी राष्ट्रवाद को शामिल करें। और उर्दू पढ़ना, मदरसा में पढ़ना, मेरा उस पर कोई बहुत आपत्ति नहीं है, लेकिन गलत तरीके से मदरसा चलाना, एक सरकार के नियम कानून को ताक पर रख के मदरसा चलाना, इस पर मेरी सख्त आपत्ति है। सरकार के पैसों का दुरुपयोग होना, इस पर मेरी सख्त आपत्ति है। और इस नियमावली के हिसाब से अगर वो चलाते हैं तो चलावें, लेकिन मैं आग्रह करता हूं अपनी ओर से कि बच्चों को मुख्य धारा में ला करके अगर पठन पाठन कराएंगे तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।